सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिताब की फरमाइशें तो बहुत की गई, हजरत इस मौजू पर, हजरत इस मौजू पर, हजरत इस मौजू पर, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कोई किसी मौजू पर सुनना ही नहीं चाहता है। हमारे बाहर के आए हुए मेहमान हैं, उनको भी मौजू दिया गया, हजरत इस मौजू पर बोलिएगा। अभी वो तशरीफ लाएंगे, उनका भी खिताब सुनना है। तो मैं उसूल बरकत के लिए आ गया क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर खिताब सुन लें, उसके बाद में अपने मेहमान के खिताब सुनेंगे। दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे संसार की मरकज़ अक़ीदत, सदर अवाम रिसालत, ताजदार अफ़लाक की नबूवत, शाफ़ी रोज़े क़यामत, मस्जिद अक़सा की हुर्मत, खाने काबा की ज़ीनत, जिसका हर सहाबी नजम हिदायत, हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म की बारगाह में सय्यदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत अली रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते, वो नबी जिनके लब पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी समात दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी हुकूमत अर्श ता फर्श है, जिसके ज़ेरे लगी उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनका आस्ताना वही रब जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो नबी जिनका हुस्न जमाल यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। वो नबी जिनकी चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वो नबी जिनकी आल क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जिसको उठ के जाना हो वो चुप से चला जाए, और जिसको नहीं जाना है वो बैठा रहे। अभी उठा मुट्ठी ना करिए, थोड़ी देर समाप्त कर लीजिए क्योंकि वक्त बहुत बर्बाद हो चुका है। एक बार मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाओ, बल्कि वो जिंदा हैं। जिंदा है कि नहीं? हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा है जिंदा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुन्नी है कि नहीं? कोई शिया हो तो हाथ उठा ले, शिया नहीं है। कोई बदअकीदा हो तो हाथ उठा ले, सब सुन्नी बैठे हैं ना। तो हमारा अकीदा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है वो जिंदा है। अब यहाँ फर्क ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत परवरदिगार आलम ने एक मकाम बता दिया, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया शहीदों का मकाम ये है कि खून का कतरा गिरने से पहले वो अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। और सबसे बड़ा मकाम तो ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद जो बंदों पर नाफिज किए गए हैं, अल्लाह ताला अगर चाहे तो हुकूकुल्लाह उसकी मर्जी पर है, अगर वो चाहे तो बख्श दे, मगर हुकूकुल इबाद जब तक बंदा नहीं माफ करता है तब तक अल्लाह नहीं बख्शता है। लेकिन शहीद का मर्तबा ये है कि अल्लाह हुकूकुल इबाद को भी अपने जिम्मे करम पे ले लेता है, हुकूकुल इबाद को भी अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया कि शहीदों का मकाम ये है, शहीदों का मकाम वो है। लेकिन बात यहाँ पर फाइनल ना हुई, अल्लाह ताला ने पहले शहादत का जिक्र किया है, बाद में मुसीबत का जिक्र किया है। आगे फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वल थमरात। हमने पूछा ऐ अल्लाह ये क्या मामला है, पहले तूने शहादत का जिक्र कर दिया है, बाद में तूने मुसीबत का जिक्र किया। होना तो ये चाहिए पहले मुसीबत बता देता फिर शहादत का जिक्र फरमाता। तो रब ने फरमाया पहले मैंने बताया कि मैंने शहीदों का मकाम क्या है, फिर मैंने ये लोगों को बता दिया, और बताने के बाद पाबंदी लगा दी। उनकी जबान पे पाबंदी है, उनके दिमाग पर पाबंदी है, उनके कलम पर पाबंदी है, उनके किरतास पर पाबंदी है। पाबंदी लगाने के बाद फिर मकाम बता दिया,
सुभान तो अल्लाह बोले सुभान अल्लाह इस पूरे मजमे में दो ही मजजूब हैं, एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, मस्त मौला। बाकी जितने हैं सब किसके किस किस जज्ब में है ये हो जाए। आप देख रहे हो ना, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो रब ने फरमाया ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ये मकाम बड़ी मुसीबत से मिलता है, ये मकाम बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। अल्लाह का खलील बनना, अल्लाह का दोस्त बनना, अल्लाह का महबूब बंदा बनना, ये इतना आसान नहीं होता है। आप देखें ना, जब बाग में माली दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि फूल बड़े खुश हैं, कभी दाएं झूमते हैं, कभी बाएं झूमते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। तो माली ने पूछा फूलों ये क्या बात है, आज बड़ी खुशी का माहौल है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो फूलों ने कहा माली मैंने सुना है कि मेरा हबीब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। तो माली ने कहा हाँ आने वाला तो है। तो फूलों ने मुस्कुरा कर कहा माली आज मेरे महबूब से मिलवा दे, आज मैं महबूब के सीने से लगना चाहता हूँ, महबूब के सीने से चिमटना चाहता हूँ, महबूब के कदमों में लौटना चाहता हूँ, महबूब के गले लगना चाहता हूँ। तो माली ने कहा फूलों महबूब से मिलना इतना आसान नहीं है, कहा क्या करना पड़ेगा, कहा गर्दन कटवानी पड़ेगी। तमाम फूलों ने बसरो चश्म अपनी गर्दन झुका दी। माली ने तोड़ तोड़ के एक एक फूल अपने दामन में समेट लिया है, समेट कर आगे बढ़ा है। फिर फूलों ने कहा था कि माली अब तो यार से मिला दे, अब बड़ी बेचैनी है। तो माली ने कहा अभी तो सिर्फ सर कटा है, अभी सीना छिदेगा, हार बनेगा, फिर कहीं जाके यार के गले फिर कहीं जाके यार के गले लगेगा। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह रब का महबूब बनना इतना आसान थोड़ी है। अब जब मैंने करबला की तारीख को पढ़ा है तो हमने ये भी अंदाजा लगाया है कि इमाम आली मकाम का मकाम क्या है, किस मकाम पर अल्लाह ने उन्हें फाइज फरमाया था। तो वो जवाब दिया हजरत सैयदना शेख गौस अली मोहम्मद पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हुआ यूं काफिला हजरत का जा रहा है, डाकुओं ने हमला किया और हमला करने के बाद ताबड़तोड़ लोगों की गर्दनें काटने लगे। जब हजरत सैयद शाह गौस अली मोहम्मद पानीपती के करीब पहुंचे तो उसी घोड़े पर आपकी एक भांजी बैठी थी। भांजी बताने का मकसद जो है वो बताऊं मैं आपको, भांजी के कान में सोने की बाली पड़ी हुई थी। एक डाकू ने झपट्टा मारा, बाली खींची, जब बाली खींची तो भांजी का कान फट गया। कान फटना था, अल्लाह का वली जलाल में आया। अभी तक तो सब्र कर रहा था लेकिन सब्र का पैमाना छलका और जलाल में आकर छड़ी आपने फेंकी। डाकुओं की गर्दनें कट कट के जमीन पर गिरने लगी। ये वाकया पढ़ने के बाद मेरा दिमाग फौरन करबला की तरफ गया और आवाज आई मौलाना सुन लो और देख लो, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया के तमाम औलिया जमा हो जाएं फिर भी हुसैन के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह ये है अमा एक भांजी की चीख ने आपको बेसब्रा कर दिया। सब्र के मकाम से आपके कदम डगमगा गए। लेकिन मैदान करबला हमने देखा अल्लाह अकबर, हर तरफ आहो फगा है, हर तरफ चीख है, हर तरफ पुकार है। हजरत सकीना अल अतश बाबा प्यास लगी है, चाचा प्यास लगी है, अली असगर प्यासे कट गए, अली अकबर के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए और मोहम्मद के रेशम जैसी गर्दनें कटी हैं। हुसैन सब्र का पहाड़ बना हुआ है, अली अकबर चले गए, हुसैन सब्र का पहाड़ है। हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, हुसैन सब्र का पहाड़ बना हुआ है। आवाज आती है तुमने
हुसैन को समझा क्या है? सुन ले कि जिसका नाना सैयदुल अंबिया है उसका नाम हुसैन है, जिसकी नानी खतीजतुल कुबरा है उसका नाम हुसैन है, जिसका बाबा सैयदुल औलिया है उसका नाम हुसैन है, जिसका बाप शेर खुदा है उसका नाम हुसैन है, कि जिसकी आमद की बशारत फरिश्ते दे उसका नाम हुसैन है, जिसका झूला फरिश्ते झुलाए उसका नाम हुसैन है, जिसके लिए जन्नत को जोड़ा लाए उसका नाम हुसैन है, जिसके सदक़े में फरिश्तों को पर मिले उसका नाम हुसैन है, जिसकी चीख पर नबी तड़प जाए उसका नाम हुसैन है, जिसके लिए नबी मिंबर से खुतबा छोड़ दे उसका नाम हुसैन है, जिसके लिए नबी अपना सजदा लंबा कर दे उसका नाम हुसैन है, जो अपने भाई को तड़पता देखे उसका नाम हुसैन है, जो मक्का छोड़ के तड़पे उसका नाम हुसैन है, जो मदीना छोड़ के तड़पे उसका नाम हुसैन है, जिस पर पानी 3 दिन बंद किया जाए उसका नाम हुसैन है, जिसके सब्र को देखकर मैदान करबला रोए उसका नाम हुसैन है, जो अपनी प्यास से नहरे फरात की प्यास बुझाए उसका नाम हुसैन है, जो अपनी सूखी गर्दन मैदान करबला में रखे उसका नाम हुसैन है, और जिसे रब कुन की कुर्सी पर बिठा के बोले बोल मेरे बंदे अब जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, अब तेरी रजा में तेरे रब की रजा है, वो कोई और नहीं मुस्तफा का नवासा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन बड़ी अजीम शख्सियत, इसीलिए कहा हुसैन से दिल लगाओ, हुसैन से दिल लगाओ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि शियों से दिल लगाओ, ढोल से दिल लगाओ, मातम से दिल लगाओ, पूरे तिदवा के सुन्नी सैउल अकीदा मुसलमानों ईमान से बताओ मातम किसने किया? जो इसमें मातम करने जाता है आखिर मातम करते क्यों हो? मजा आता है, अंजुमन ले जाने में मजा आता है। जो काम शिया नहीं करते आज वो हमारा सुन्नी भाई मेहंदी उठाएंगे, पीटाएंगे, कत्ल उन्होंने किया, पीटते ये है, अजब मामला है। और अगर कहो तो कहते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है मातम ना करो? किस किताब में लिखा है मातम ना करो? अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे दादा ने किस किताब में लिखा है कि मातम करो? अगर साबित कर दो अगले साल से हम मातम कर, साबित करो मातम कहाँ लिखा है? 28वें पारे की तफसीर में शिया के बड़े आलिम मुल्ला बाकर मजलिसी जो शिया है वो लिखता है 28वें पारे की तफसीर में लिखता है। और जलालुल वजून एक किताब है उनकी शियों की बड़ी भारी किताब है। मैं अपनी किताब से हवाला दूंगा तो कहोगे भाई ये मौलाना साहब आप अपनी किताब से बता रहे हो ना, शिया भी एक तो मज़हब है। अरे शिया भाई ऐसा गंदा मज़हब है शिया, अगर उसकी हकीकत जान लो तो उसकी तरफ थूकना भी गवारा। 28वें पारी की तफसीर में मुल्ला बाकर मजलिसी और जलालुल वजून के अंदर भी शिया के आलिम लिखते, गौर से सुनो नौजवानों, तुम ज्यादा मर्द बनते हो और सिर्फ मुहर्रम में मर्द बनते हो, बाकी उसके बाद सारी मर्दानगी तक पे रख देते हो। तंजीम बनाना है बनाओ, ऐसी तंजीम बनाओ जो तुम्हारे काम आए। गरीबों के लिए बनाओ, फकीरों के लिए बनाओ, बेवाओं के लिए बनाओ, यतीमों के लिए बनाओ, शादियां करने के लिए बनाओ, उसके मौके पर बनाओ, मदारिस के लिए बनाओ, मसाजिद के लिए बनाओ, जो तुम्हारे कब्र में भी काम आए, हश्र में काम आए। इमाम को तनख्वाह देना हो, बदबख्त 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकता। मेहंदी ढोल बाजे में देना हो तो ऐसे लुटाएगा जैसे मेहंदी वाले ही इसके ऊपर मुहर लगाएंगे जन्नत ये हो गया। वो लिखता है तफसीर में किताब में कि अल्लाह के नबी ने जब औरतों से बैत लेने शुरू की तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि ये चीजें हैं, ये शर्त रखी अल्लाह ने, अगर ये चीज नहीं करोगे तब बैत लेंगे। तब
बैत लेंगे, खुलासा सुनो, तब बैत लेंगे। उसमें एक लफ्ज था मातम मरसिया का। अब वो मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है अपनी किताब में, वो लिखता है कि हुजूर ने इस बात पर बैअत ली, अगर कोई मर जाए, अगर कोई कत्ल हो जाए, अगर किसी का जनाजा निकल जाए तो न अपने मुंह को पीटना, न अपने सीने को पीटना, न अपने बाल को नोचना, न काला कपड़ा पहनना, न अपने सीने पर हाथ मारना। अब वो मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है अब ये वो शराइत है कि जिन लोगों ने इस शर्त पर अमल किया वो कामयाब हो गए, और जिन मर्द औरत ने मातम किया वो जहन्नम के ईंधन बना दिए। वो शिया खुद लिखता है वो जहन्नमी है जो मातम करता है। अब सुनो दूसरी रवायत जलालुल उयून के अंदर, उसके अंदर भी यही मुल्ला बाकर मजलिसी और भी बहुत से मौलवी हजरात हैं। आप लोग बात ना करें भाई, हम जानते हैं कि कड़वी बातें सबको अच्छी नहीं लगती। वो लिखते हैं जब हुसैन जंग के लिए चले, जब हुसैन मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जब हुसैन जंग के लिए चले, मेरे यारों याद रखना कि शिया की तरफ अपना रुझान न बढ़ाओ। आप सुन्नी हो तो सुन्नी बन के रहो, वरना फिर हर जगह आप लिख दो कि हम फला इब्ने फला शिया हो गया, फला इब्ने फला शिया हो गया। इसलिए कभी ऐसा मत करना कि याद रखना, अगर तारीख पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि जितना हुसैन इब्ने अली को और मौला अली को इन शियों ने सताया है किसी ने नहीं सताया। मेरा इमाम जब करबला की तरफ चलने लगा सब कट गए, कोई न बचा। अली असगर भी गए, अली अकबर भी गए, औनो मोहम्मद भी गए, एक एक करके शहादत के जामनोश कर गए, सब कट गए। किसके लिए कट गए? दीन के लिए कट गए, इस्लाम के लिए कट गए, कुरान के तहफ्फुज के लिए कट गए, इस्लाम की बका के लिए कट गए। एक एक करके सब शहीद हो गए, खेमा सूना पड़ गया। अब वो जो आंसू थे अहले बैत अतहार के, अज़वाज मुतहहारात के, वो खुश्क हो गए। अरे जिनका सुहाग उजड़ जाए, जिनकी कमाई लुट जाए, जिनके छोटे छोटे बच्चे काट दिए जाए, हजरत सैयदा ताहिरा ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे जिनकी रेशम जैसी गर्दनें काट दी जाए, कि वो सैयदा ज़ैनब को रोना नहीं आता, आंसू खुश हो चुके हैं। हजरत शहरबानों के आंसू खुश्क हो चुके, औनो मोहम्मद कट गए, अली अकबर चले गए, असगर चले गए। कासिम के सीने से नेजा निकाला तो साथ में कलेजा निकल गया। पूछो खेमे वाले का हाल क्या रहा होगा। एक एक करके सब शहीद हो गए, खेमे पर सन्नाटा तारी है। सैयदा ज़ैनब बैठी हैं, मेरा इमाम भी बैठा है। अब हजरत सैयदा ज़ैनब हुसैन को देखती हैं, हुसैन सैयदा ज़ैनब को देखते हैं। कभी ये उन्हें देखे, कभी वो उन्हें देखे, अभी एक दूसरे को देख रहे हैं। आंख से आंसू का कतरा गिरा है। सैयदा ज़ैनब उठी है, उठने के बाद भैया की पेशानी को चूमा है। हजरत इमाम उठे हैं, अपनी बहन की कलाई को बोसा दिया है। ज़ैनब ने पूछा, क्या ज़ैनब ने पूछा, मेरे भैया हजरत इमाम आली मकाम ने पूछा, बहना तूने मेरे सर का बोसा क्यों दिया, तूने मेरी गर्दन का बोसा क्यों दिया। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहती है बोसा इसलिए दिया, अभी कुछ देर पहले जिस गर्दन को नबी ने बार बार चूमा है उस पर तलवार चलेगी, और ये मुझे मुश्क अंबर से मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू देने वाले गेसू खून में लथपथ हो जाएंगे। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदा ज़ैनब पूछती हैं, आपने मेरी कलाई क्यों चूमी है। तो आप फरमाते हैं, मेरी बहन ज़ैनब मेरी शहादत के बाद इन कलाइयों में हथकड़ियां पहना दी जाएंगी। अल्लाह अल्लाह गुफ्तगू जारी है। और जब मेरा इमाम चलने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, वाह मोहम्मदा, मेरा भैया चला है, ए अल्लाह मेरा कुंबा लुट गया। हजरत
सैयदना इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ये कौन लिख रहा है? ये मिर्जा याकूब लिख रहा है। ये कौन लिख रहा है? ये मिर्जा कलीनी लिख रहा है। ये कौन लिख रहा है? ये शिया का बड़ा आलिम लिख रहा है। जब हुसैन चलने लगे तो इमाम आली मकाम की बहन ज़ैनब ने जब वाय किया है तो मेरे इमाम ने फरमाया, मेरी सैयद मेरी बहन ज़ैनब याद रखना, ये मेरे जाने के बाद एक काम करना, न तुम चीखना, न चिल्लाना, न दुपट्टे को उतारना, न सीना पीटना, न मुंह नोचना। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया तो मैं क्या करूंगी? इमाम आली मकाम फरमाते हैं, जब मैं शहीद हो जाऊं मुसल्ला बिछाना, सर सजदे में रख के कहना, इलाही तेरी रजा में सैयदा ज़ैनब राजी है। ये तो एक हुसैन था, अगर हजारों हुसैन होते तो सब तेरी रजा के लिए कुर्बान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिगरे सौदा करबला, जिगरे सौदा करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैठे बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, बस थोड़ी देर और उसके बाद हजरत का खिताब होगा। जरा मोहब्बत से बोले। आप बताएं, ईमान से बताएं, अब आप मातम करेंगे? और नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जितने लोग करेंगे हाथ उठाएं। कहीं ना कहीं तो दिल की बात बाहर आ ही जाती है। अब कितने लोग नहीं करेंगे वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगाओ, नारा लगाओ, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिगरे सौदा करबला, जिगरे सौदा करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें बताना है कि हम शिया नहीं सुन्नी है। बस हम मातम नहीं करते, हम हुसैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जरा मोहब्बत से बोले। जिस दिन ये खुराफात आपके गांव से खत्म हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम हर घर में रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। सुभान अल्लाह, घर में बरकतें नाजिल होंगी। मैं अर्ज करने लगा, बस आखिरी बात सुन ले, जो फरमाइश की गई थी वो सुन ले। इमाम आली मकाम के चाहने वालों, ये कौन है मेरा हुसैन? अल्लाह अल्लाह एक एक करके सबको शहीद कर गया है। अल्लाह पर सैयदा ज़ैनब से कहता है, मेरे जाने के बाद गम न करना, मेरे जाने के बाद आहुफ़गा न करना, बल्कि मुसल्ला बिछा लेना और रब की बारगाह में अर्ज करना, ज़ैनब तेरी रजा में राजी है। ये तो एक हुसैन था, अगर हजारों हुसैन होते तो तेरी रजा के लिए सब कुर्बान कर देती। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर अफसोस का मकाम तो ये है, बड़े सद अफसोस का मकाम तो ये है, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खारजी लोग और नासबी लोग हैं, जो इमाम आली मकाम को बाज़ल्लाह कह देते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन गर्दानते हैं। और बदबख्तों, और सीरत यजीद को अच्छा समझने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जितनी मोतबर किताबें हैं उठाओ, जितनी मोतबर किताबें हैं, चाहे अल-बदाया वन निहाया ले लो, तबक़ात इब्न साद ले लो, चाहे जितनी किताबें ले लो, अल्लामा इब्न कसीर अल-बदाया वन निहाया के अंदर लिखते हैं, ये बात तयशुदा है, यजीद एक नंबर का शराबी आदमी है था। एक यजीद एक नंबर का जुआरी आदमी था, तारीख के सलाह था। तुम कहां कहते हो यजीद और हुसैन बराबर हैं? कहां यजीद था, कहां मेरा हुसैन है? हक तो ये है, यजीद बीमारी था, इमाम हुसैन शफा है। यजीद बदबख्त था, मेरा हुसैन खुशबख्त है। यजीद की तरफ शैतान था, मेरे हुसैन की तरफ रहमान है। हक तो ये है, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं, लोग कोशिश थे, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है।
ये कहते हो इमाम आली मकाम को बागी कहते हो, और ना हंजारो तुम क्या जानो। आओ आओ, जब हजरत अल्लाह अल्लाह जब आली मकाम का सर अक़दस काटा गया और दमिश्क लाया गया, सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं शाम गया था, मुल्क शाम तिजारत की गरज से। जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा, दमिश्क शहर सजा हुआ है, हर तरफ ढोल क्या बज रहा है, बोलो बोलो बोलो। उस दिन एक मौलवी की तकरीर किसी ने मुसाफिर खाना समझे भेजी थी, वो कह रहा था ढोल बजाना जायज है। क्यों? क्योंकि ढोल हम बजा के जनवाते हैं कि हुसैन, मेरा हुसैन जंग जीत गया। ई जनवाए, ये मुंह और मसूर की दाल, ये जनवाएंगे तब सब जानेंगे कि हुसैन जंग जीत गए। माज़अल्लाह, ढोल बजाया किसने? हज़रत साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ढोल बज रहा था, शहर सजा दिया गया। मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, तो किसी ने कहा बाकी हुसैन का सर यजीद के पास जा रहा है। बोलो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बाकी हुसैन का सर यजीद के पास जा रहा है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फरमाते जब बाबू साद से सर अक़दस लाया गया, मेरी नजर जब पड़ी हुसैन के सर पर, मेरी आंख से आंसू गिरने लगे। हाय हुसैन, यही वो तेरा सर है जिस सर को मुस्तफा चूमा करते थे, यही वो तेरी गर्दन है जिस गर्दन को नबी चूमा करते थे। कैसे बदबख्त जालिम है कि जो तेरे मकाम को न जान सके, तेरे सर को काट के नेज़े पर बुलंद किया हुआ है। जब सिस्कियां लेने लगे हजरत साद, तो काफिले से मस्तूरात में से किसी की आवाज आती है। कौन? रूहानी आवाज थी। उन्होंने कहा आप कौन हो? अंदर से सिसकी भरी आवाज आती है, मैं कोई और नहीं सकीना बिनते हुसैन हूँ। अल्लाह अल्लाह, सकीना बिनते हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें वो अज़वाज मुतहरात जिनके बालों की स्याही आसमान ने न देखी हो, उनको उनकी बेहुरमती की जाने लगी। उन्होंने कहा आप कौन? तो कहने लगे मैं आपके नाना का सहाबी हूँ। कहा मेरा काम कीजिए कि मेरे बाबा के सर को आगे करवा दीजिए ताकि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ से हट जाए। हजरत सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 400 दिरहम फेंका है। ये जो कुत्ते थे, कुत्ते यजीद के पालतू कुत्ते, टुकड़ा फेंक के लोग तमाशा देखते थे। टुकड़ा फेंका गया, सर अक़दस को आगे करवाया गया मस्तूरात से। अल्लाह अल्लाह, ये वो यजीद है जिसने जुल्म की इंतहा कर दी है। इमाम आली मकाम का मकाम तो वो है कि जिनकी शहादत पर आसमान रोया है, जमीन रोई है, शजरो हजर रोए हैं, लालो गुहर रोए हैं। ये कैसा बदबख्त था जो मकाम आली मकाम न जान सका। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू तुफैल बिन मानी फरमाते हैं कि लम्मा कत्ल हुसैन इब्न अली, जिस दिन इमाम आली मकाम को कत्ल किया गया है, आप फरमाते हैं उस दिन सूरज बेनूर हो गया, सितारे दिन में चमकने लगे हैं। और फरमाते हैं कि शाम में कोई ऐसा पत्थर न था कि जिस पत्थर को उठाया जाता फिर उसके नीचे ताजा खून न निकलता होता। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मैंने अपने कान से सुना है कि जब हुसैन की शहादत हो गई तो जिन्नात चीख मार मार के रो रहे थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्न सीरीन फरमाते हैं दुनिया आप फरमाते दुनिया 3 दिन तक तारीख हो गई थी। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं 7 दिन तक तारीख रही है और 7 दिन ये आसमान खून के आंसू बरसाता रहा है। आप फरमाते हैं ये सुर्ख था, सुर्ख, उसके बाद धीरे धीरे सुर्खी मिटती गई। अब अफक पर जो सुर्खी है ये मेरे हुसैन की शहादत के बाद से शुरू हुई है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उबैद फरमाते हैं 2 शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनकी शहादत पर आसमान ने खून के आंसू बहाए हैं। एक हजरत यहया अलैहिस्सलाम है और एक हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। हजरत मोहतरम और यजीद की तरफदारी करने वालों, हम आपसे पूछना चाहते हैं उठाओ तारीख की किताब, तुम कहां तक पढ़ोगे, कहां तक तुम यजीद की सफाइयां दोगे। यहीं तक काम न किया बल्कि हद तो उसने ये कर दी, वलीद बिन उक़बा के साथ उसने 20,000 का लश्कर देकर मक्का मदीना पर हमला करवाया और मक्का मदीना की भी हुर्मती की। अल्लाह अल्लाह। हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की मस्जिद शरीफ में घोड़े बांधे गए और पेशाब की छींटें मिंबर मुस्तफा पर पड़ी हैं। 3 दिन तक मदीना
के औरतों को अपने ऊपर हलाल कर लिया है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। फरमाते 3 दिन तक न अजान हुई मदीने में, न नमाज हुई मदीने में। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं 700 सहाबा को मारा गया। कितने सहाबा? 700 सहाबा को कत्ल कर दिया गया। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते मैं अंधा था, मुझे छोड़ दिया, मुझे अंधा समझ के छोड़ दिया। 3 दिन हो गए, न मस्जिद में अजान हुई न नमाज कहा। वो मदीना जिस मदीने के लिए हम दीवाने तड़पते हैं, सुभान अल्लाह, वो मदीने की जमीन जहां पर जाने के बाद फिर आना हुज्जाज के लिए दुश्वार हो जाता है। 3 दिन न नमाज हुई है न अजान हुई है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं मैं वही दुपक के बैठ गया। अब मैं अंधा आदमी, जब अजान होगी तब ना नमाज पढ़ूंगा। वो कहते हैं मैं परेशान हो गया, लेकिन कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम नबी के रोजे के करीब बैठा था। जब नमाज का वक्त हुआ है, मुस्तफा के रोजे से अजान की आवाज आई। से बोले सुभान अल्लाह। जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यही तक काम ना किया, मक्का मुकर्रमा पर और खाने काबा पर मिनजिनिक से पत्थर बरसाए हैं। खाने काबा की दीवारें टूट गई हैं और आग के गोले फेंके गए। खाने काबा के पर्दे में आग लग गई है। इधर पर्दा जल रहा था, उधर यजीद हम्स शहर में 15 रबीउल अव्वल को 45 साल की उम्र में तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसके मरने के बाद फिर ये सोचना कि किसी को मारा ना गया। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन के कत्ल के बदले 1,40,000 लोग मारे गए। 1,40,000 लोग मारे गए। अल्लाह अल्लाह। जिनके दिल में रत्ती बराबर भी बग़्ज़ था वो भी मारा गया। शाम के शहर में एक शख्स था जिसका मुंह सूअर का हो गया। किसका? खिंजीर का हो गया। किसी ने पूछा तेरा हाल कैसा हुआ? कहा हर दिन मैं अली पर लानत करता था। माज़अल्लाह बोलो। एक दिन ख्वाब में नबी आए और गुस्से में आका ने मेरे मुंह पे थूक दिया। तब से उसका चेहरा सूअर की तरह हो गया। आज भी लोगों का चेहरा होता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ना? आज भी होता है। मुंह छुपाए फिरते हैं। आया आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया आ गया। अब दिखाओ। आज भी आता है। आज भी वो लानती मौजूद है, इसलिए लानती ना बनो, रहमती बनो। सुभान अल्लाह। रहमती बनो। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बात सुन ले। हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जिन जिन लोगों ने हुसैन के लिए तलवारें उठाई थी उनकी 1,500 औलादें चेचक की बीमारी से अंधी हो गई। सुभान अल्लाह। अंधी हो गई। और अल्लाह ने जब वादा किया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं औ अल्लाहु इला मुहम्मद, हुजूर ताजदार मदीना की तरफ अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और फरमाए इन्नी क़तलतु यहया इब्न ज़करिया 70 अल्फा। हबीब हमने यहया के कत्ल के बदले 70,000 लोगों को मारा है। वो इन्नी कातिलुन बिइब्नि बिन्तिका 70 अल्फा व 70 अल्फा। और आपके बेटी के बेटे के कत्ल के बदले में 70,000 नहीं 1,40,000 मारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वादा रब ने किया था, रब ने पूरा भी फरमाया। और रहती दुनिया तक जो भी जिसके दिल में बग़्ज़ होगा वो अपनी कमर बांध के रखे, संभल जाए, याद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम यजीदी नहीं है और न कभी हो सकते हम हुसैनी है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आज अहद करके जाओ इंशाअल्लाह अब ना मातम होगा और ना मेहंदी उठेगी। अगर आप अहद कर लोगे अगले साल इससे अच्छा जलसा करवाइएगा और फिर दुनिया में नाम रोशन होगा। भैया फला जगह के लोगों ने तौबा कर लिया। तौबा कर रहे हो ना? इंशाअल्लाह। अरे सन बरसा के अक्सर लोगों ने तौबा कर लिया। इंशाअल्लाह। तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ तो अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।